हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से नेटवर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर कि अभी ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आज न्यू मून की एनर्जी पिक हुई है, तो इसलिए न्यू मून की एनर्जी में क्या क्या सिनेरियो है, मैं एनर्जी और करंट फीलिंग सब भी बताऊंगी। बट उससे पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। और जो लोग भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं वो लोग ज़रूर से सुन लें, और अगर नहीं भी सुन रहे हैं तब भी अगर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं इसमें आंसर ज़रूर से दे दूँगी। देखिए, आप लोग अगर मुझे ये सोचकर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा सुन लो, मेरा कर लो, मेरा टैरो रीडिंग कर दो। देखिए, मैं टैरो रीडिंग का पेमेंट होने के 48 आवर्स बाद आंसर दूंगी। अगर आपको उस टाइम पे करना है तो करिए, नहीं तो आप किसी और के पास जा सकती हैं। बाकी जो चीज़ है कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करती। अगर बार बार आप लोग कॉल करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, और एक चीज़ मैं समझा दूँ आप लोगों के, बहुत सारे लोग मुझे आकर मुझे बोलने लग जाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, आप मुझे अल्लाह का वास्ता आप लोग कर दो, ये मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, आप मुस्लिम हो और कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी धर्म से हो, ट्विन फ्लेम के लिए मुस्लिम होना या फिर अलग धर्म से होना कोई महत्व नहीं रखता। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, खुद को समझते हो, तो धर्म अपने तक रखिए। बाकी सारी जो सिनेरियो है ट्विन फ्लेम के ऊपर, वो जाकर अपने आप के ऊपर ना थोपिए और ना ही मेरे ऊपर। तो ये सब फालतू के ड्रामा मेरे साथ मत करें। और दूसरी बात, जो आप लोग यहाँ पे मुझे फ़ोन पर आकर बार बार मुझे बोलने लगते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, कम पैसे में कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो लोग करते हैं उनके पास जाइए, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग उसका ही करती हूँ, कुछ चुनिंदा लोगों का करती हूँ जिसका वॉइस सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है, तभी जाकर मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। सबका रीडिंग मैं नहीं करती, क्योंकि मैं इंट्यूटिवली करती हूँ। और आप लोग जिनके पास जा सकते हो आप जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अल्लाह ने मुझे जितना दिया है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और शुक्रिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ सही तरीके से है। और आपके पास भी तब ही होगा ना जब आप लोगों को सही से रखेंगे। बट आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और आकर झूठ बातें बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा है ऐसा है, मैं बाद में पैसे दे दूँगी, ये कर दूँगी, मेरा आज का रीडिंग अभी कर दो, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरा ये कर दो, वो कर दो। अगर आपका यही सिनेरियो रहेगा तो अगर आप सुसाइड करने जाओगे भी, कुछ भी होगा, तो मैं आपका रीडिंग क्यों करूँगी? क्योंकि आप तो सुसाइड कर लोगे ना, तो और फिर मैं फंस जाऊँगी। मैं क्यों सुसाइड में आपका इन्वॉल्व रहूँगी? तो आपको ये सब समझने की ज़रूरत है। ये सब फालतू की चीज़ें लेकर मेरे पास मत आना, ठीक है। और ये जो बात आप लोग बोलते रहते हैं ना, आप मुस्लिम हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये मेरा हेल्प कर दो इसमें, वो जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट मत कीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका यही सब सिनेरियो है। अगर आपके साथ मेरा चैनल लिंक अच्छा लगता है, मेरा चैनल पे रहिए। मैं ज़रूर से आप लोगों को जितना भी मुझे डाउनलोडिंग मिलता है उतना मैं ज़रूर से आप लोगों को शेयर करूँगी। मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा है, मैं उससे जितना एक्सपीरियंस गैदर कर चुकी हूँ उससे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, ना ही कहीं पे पढ़कर या फिर किसी का सुनकर, ना ही किसी का जानकर मैं करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई है, अब जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम की अभी की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, जो अभी न्यू मून की एनर्जी है, जो डीएम की एनर्जी है, पहले डीएम की एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे चैनल पे आप लोग देखोगे कि आपको बोला जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग का टाइम है, यूनियन का टाइम है, ऐसा है वैसा है। देखिए, न्यू बिगिनिंग और यूनियन का टाइम तो ज़रूर से है, बट उससे पहले उसका जो एक सिनेरियो है वो भी समझ लीजिए कि अगर आप लोग कार्मिक पैटर्न में फंसे हो तो आपका न्यू बिगिनिंग नहीं होगा। आप लोग नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या आपके साथ बुरा हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो ना कि मैंने ऐसा कोई पाप किया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, या पिछले जन्म के कोई कर्मा होगा, ये होगा, वो होगा। तो देखिए, ऐसे करके सोचने से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा राइट नाउ, ठीक। अब जाकर आप लोगों को अगर ऐसे करके नेगेटिव सोचना है तो आपका लाइफ में फिर से वही पैटर्न आएगा, ठीक है।
जो 888 पोर्टल आने वाला है। ऐसे ही ये साल शनि का साल है और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार सूर्य जो मतलब जो सन है वो पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जब भी सन आते हैं तो कुछ न्यू बिगिनिंग देते हैं। बट जहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 88 पोर्टल का पहले का ये न्यू मून है, तो ये जो अमावस्या तिथि है आपको इस दौरान एक नेगेटिविटी फील होगी, ज़रूर से होगी। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी होगा तो आप इमोशनल 2-3 दिन से ही होंगे, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। बट जो आपका डीएम है ना वो आपको मिस नहीं कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा कि आपका डीएम तो बिज़ी है, आपका डीएम तो अपने हाथ में बिज़ी है, अपने जीवन में बिज़ी है, अपने लाइफ में काम में बिज़ी हैं, और वो ऐसा ही दिखाएंगे। मतलब आप देखोगे कि वो तो बिज़ी है बट वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है आपको लेकर, वो भी आप देखोगे। अगर आप सही से उनको देखना सीखोगे, अगर आप हमेशा ही एक माइंडसेट लेकर चलते हो कि आपका डीएम बुरा है, ये है वो है, देखिए कोई बुरा नहीं होता। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएम को रियलाइज करने के लिए पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर कमेंट करते हैं, मैंने देखा है। आपका किसी का नाम मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे नाम लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। नहीं तो मैं हर एक चीज़ रखती हूँ अपने रिकॉर्ड में कि किसने क्या कमेंट किया है, क्या क्या गलत बातें बोली है और मुझे जाकर क्या क्या चैनल में क्या क्या कर रहे हैं। बट फिर भी मैं उनका नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं करती क्योंकि देखिए एक प्राइवेसी का सीन होता है, तो इसलिए नहीं करती। तो होप आप लोग ऐसे करके फालतू के कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये एक सीक्रेट जर्नी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म चल रही है और आपके लाइफ में अचानक से कोई आ जाएगा, हीरो की एंट्री होगी और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेगा और रोमांस ही रोमांस होगा, और रोमांस के चलते आप लोग दुनिया को भूल जाओगे और एक दिन आप लोगों की शादी हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग वाला एंटरटेनमेंट दुनिया में जो दिखाता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। तो सॉरी टू से आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। यही माइंडसेट लेकर अगर कोई भी देख रहा है मेरा वीडियो, तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो या फिर कार्मिक जर्नी में हो सकते हो, बट आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो अलग होते हैं, उनके अंदर बचपन से ही दया भाव होता है। जो लोगों का दुख नहीं देख पाता, मम्मी पापा के दुख नहीं देख पाएंगे, जो एक गरीब का दुख नहीं देख पाएंगे, उनसे पहले से ही उनका ये सब रहता है, इनबिल्ट रहता है। उनके जन्म के बाद से ही उनका ऐसा ही है कि वो लोगों का दुख नहीं देख, कोई भी डीएम हो डीएफ हो, वो लोगों का दुख नहीं देख पाएंगे और उनके साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख पाएंगे। भले ही वो खुद के ऊपर गलत हो जाए, बट लोगों का वो गलत कभी नहीं सोचेंगे। ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, आप लोग कभी नहीं सोचते हो। आप खुद के अंदर चेंज लाओ, लोगों के अंदर चेंज करने की क्या ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि डीएम को चेंज कर दूंगी, घर वालों को चेंज कर दूंगी, इसको उसको उसको, बट खुद में जो हर एक चीज़ गलत है उसको चेंज नहीं करना है। यही तो आपका ईगो है, और यही ईगो डेथ इस 88 पोर्टल के न्यू मून में होने वाला है। यही ईगो डेथ डीएम का भी होगा, इवन डीएफ का भी होगा। ये ईगो डेथ अगर आप लोगों का नहीं होता है तो फिर से आप लोग एक चक्रा में घूमोगे, वही पैटर्न रहेगा हर साल। जिस टाइम पे जो जो सारे सेपरेशन होता है या फिर जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वही सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आप लोगों का कोई डेथ पैटर्न है कि जैसे मेरे फैमिली में है कि फरवरी में कोई डेथ होते हैं, या फिर मेरे कुछ जान पहचान के हैं जैसे कि उनके अक्टूबर में कुछ ना कुछ एक गलत होता है, मतलब घर वालों में कुछ ना कुछ होता है। ये फैमिलीज़ के पैटर्न होते हैं। तो आप देखोगे कि वही सारे पैटर्न फिर से चल रहे हैं। तो आप ना खुद अगर पॉजिटिव रहोगे ना इस दौरान, तो आपका जो ये यूनियन न्यू बिगिनिंग आप लोग जो
सुन रहे हो ना अदर्स चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे ही, तभी जाकर आपको होगा। आप अगर मैनिफेस्टेशन ही गलत करोगे, आप अगर दिल में ही ये रखोगे कि मेरा डीएम यहाँ पे गलत है, वो यहाँ पे गलत है, उसकी मम्मी गलत है, यहाँ पे उसकी बहन गलत है, उसका कार्मिक गलत है, कोई गलत नहीं होता। हर एक को कुछ काम दिया गया है। जैसे आपके हार्ट को एक काम दिया गया है कि वो अगर लब डुब ऐसे करेगा तभी आपका हार्ट चलेगा, आप जिंदा हो। वैसे ही आँखों को एक कॉन्शसनेस दिया गया है कि आँखें देख पाएगी, देखने का काम आँखों का है, सुनने का काम आँखों का नहीं है। तो ये वाली जो कॉन्शसनेस है ना, वैसे ही आपकी हर एक बॉडी पार्ट का जैसा कॉन्शसनेस है, हर एक सेल का जैसा कॉन्शसनेस है। कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, उनका एक एक कॉन्शसनेस देकर उसको भेजा गया है कि इसको ये सारी चीज़ करना है, उसको वही सारी चीज़। आप उनको बदल नहीं पाओगे क्योंकि उनकी एक कॉन्शसनेस है, जो वो कॉन्शसनेस में रहेंगे उनका जो चेंज नहीं कर पाओगे आप। उनका जो सबकॉन्शियस है वो भूल चुके हैं, इसलिए उनके सबकॉन्शियस में जो भी सारे हैं, जो भी सारे मेमोरीज़ हैं, जो भी सारे थॉट हैं, उसको अगर एक्टिव होना है तो उनको मेडिटेशन या फिर इनर वर्क करने की ज़रूरत होगी, किसी को भी। तभी जाकर वो अपने सोल पार्टनर से मिल सकते हैं। आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट आप लोग इतने इम्बैलेंस होकर अगर आप मेरे पास आ रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, तो आप में ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही नहीं है। आप सोचो पहले खुद को, बस क्या है ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है। जहाँ पे आपकी सर्चिंग चल रही है ना, तो आप सोच लो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं, आपकी सर्चिंग होगी ही नहीं। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, आपको पहले से ही पता होगा कुछ चीज़ें कि हाँ इसके साथ मेरा कुछ तो है। ये वाला एक फीलिंग्स, डेजावू वाली फीलिंग्स रहेगा कि अचानक से ये चीज़, तो हाँ इसके साथ तो मेरा ये पहले हो चुका है, ये तो इसको तो मैंने सपने में देख चुकी हूँ। ये वाली जो थिंकिंग है ना, ये आपका पहले से ही होगा। कोई टैरो रीडर, कोई चैनलर आपको नहीं समझा सकता कि कौन आपका ट्विन है, कौन आपका क्या है। वो करते हैं, अलग बात है, नहीं होता है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, होता है, बट फर्स्ट आपको ही चूज करना है कि आपको कौन से रास्ते में जाना है। फ्री विल भी आपका काम करता है यहाँ पे। तो थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करें। एकदम से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बस बैलेंस करें खुद को। और जो बाकी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसमें क्या करूँ, देखिए आप मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछ के आप ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो ना, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ हर एक वीडियो में, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है इनर वर्क, मेरा एक वीडियो है, उसमें देखो जाकर कि इनर वर्क क्या होता है। और मैं हर दिन एक चीज़ बोलती रहती हूँ कि ऑब्जर्व करो, आज का दिन आपने क्या सीखा, आपके साथ यही वाली चीज़ आज क्यों हुई। तब जाकर जब देखना सीखोगे ना ये, तभी जाकर आपके लाइफ में चेंज आएगा। तो इस दौरान जो डीएम के साथ है ना, वो डीएम का एक न्यू बिगिनिंग के फेज में भी है और डीएफ भी न्यू बिगिनिंग के फेज में है। दोनों के कैरियर में एक चेंज आएगा। अगस्त महीने में आप देखोगे कि डीएफ के कैरियर में एक चेंज आएगा, इवन डीएम के कैरियर में भी ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा 555111198888111222444441424442 ये सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे। इस दौरान आपके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा एक पेन रहेगा। आपके मतलब आपके ना जो कुंडलिनी एसेंसन है वो हाई रहेगा, क्योंकि देखिए आपके बॉडी में ना पावर बहुत ज़्यादा है। आपको आपके ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में एक पावर है, या फिर गर्माहट का आप लोग देखोगे कि आपकी बॉडी ना हमेशा गरम गरम जैसे लग रहा है। अभी आपको लग सकता है कि आपको फीवर है, बट ये फीवर के वजह से नहीं है। आपके अंदर जो एसेंशन प्रोसेस चल रहा है, आपके जो डीएनए में जो चेंजेस आ रहा है, आपके जो रिप्लिकेशन चल रहा है डीएनए में, इसके वजह से हो रहा है। तो आपको ना नेगेटिव चीज़ें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। आप जितना नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, रोते धोते रहोगे, उतना आपके ऊपर वो इफेक्ट करेगा। आपको बस इतना सोचना है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, आज मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो इसमें क्या सीखने की ज़रूरत है, अभी क्या जानने की ज़रूरत है, भगवान मुझे
कोई रास्ता दिखाओ। आप कोई भी धर्म से हो, धर्म को यहाँ पे काम लगाओ। ये इसमें नहीं कि मैं धर्म से आपके मुस्लिम धर्म से हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सारे फालतू के क्वेश्चन ना करके आप इसमें रहिए कि आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो। वो सोचो कि आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हो। आप हिंदू धर्म से हो तो पूजा पाठ करके क्या मांग रहे हो, आप मुस्लिम धर्म से हो तो नमाज पढ़ के क्या मांग रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। धर्म अपना अपना, उसमें इस लाइफ टाइम में आप अपना धर्म लेकर आए हो तो उसको काम में लगाओ कि आप अपने दिलो दिमाग को भगवान की ओर करो। आप लोग ट्विन फ्लेम के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब पड़ जाते हो। हर दिन टैरो रीडिंग देख रहे हो, हर दिन चैनलिंग देख रहे हो, एक का नहीं देख के 10 का देख रहे हो। मतलब आपको ऐसा आपका पूरा पूरा दिन कट जा रहा है ये सब करके। बट आप लोग अगर छोटा सा एफर्ट करोगे कि आपके लाइफ में आज ये जो चीज़ आपके साथ हुई है ये क्यों हुई है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप कौन हो, आपका यहाँ पे इनकारनेशन क्यों हुआ है, इस 3D वर्ल्ड में आपका इनकारनेशन क्यों हुआ है, आपने जन्म क्यों लिया है, आपका पर्पस क्या है। ऐसा ही नहीं है कि आपने जन्म लिया, खाया पिया, घूमा, पढ़ाई किया, जॉब किया और मर गया। ये वाला कुछ लोगों का थिंकिंग है। बट अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारी चीज़ों में अगर पढ़ रहे हो, ऑकल्ट में आ रहे हो, तो आपको एनर्जी रीडिंग करने की ज़रूरत है। एनर्जी को समझ रहे हो तो समझो कि आपके साथ जो भी हो रहा है कोई रीज़न में हो रहा है, ठीक है। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद तो समझ जाओ फिर जाकर लोगों को समझाओगे। आप खुद में ही बैलेंस नहीं हो तो इस दौरान देखिए, आप लोग जो भी नेगेटिव थॉट रखोगे ना आज के दिन, वही आपके सरफेस में 8 पोर्टल आते ही वही सरफेस होगा और वही सारी चीज़ आपको दिखने को मिलेगा। और आप लोग ये 5 जो साल है, 5 जो महीना बाकी है उसमें आप लोग भुगतोगे। तो आपकी थिंकिंग आप चेंज अभी कर लो। मैं यही बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ। एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि मैं क्या करूँ, मैं ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इनर वर्क, क्या नहीं है, आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, आप कंफ्यूज मत रहिए। पहली बात है कि आप ना भगवान से आपके भगवान से, आप कोई भी रिलीजन से हो, आप भगवान से एक कनेक्शन बिल्ड करें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, ताकि आपको कोई भी गुरु या फिर कोई भी चैनल में आकर इतना ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, आप देखिए, ज़रूर से देखिए। अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है तब देखिए। अगर कोई आपको बोला जा रहा है कि ये होने वाला है, तो आप सोचिए कि क्यों होने वाला है, आपके लाइफ में ये क्यों होने वाला है। किसी और के लाइफ में क्या हो रहा है उसको देखिए मत, आप खुद में सोचिए कि आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, डीएम आपको कमिटमेंट देने ही वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डीएम कमिटमेंट देने वाले हैं। आप लोगों को रियूनियन मिलने वाला है और सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। कम्युनिकेशन आ सकता है 8 पोर्टल आते ही, या फिर आज के दिन या कल के दिन आ सकता है कम्युनिकेशन। बट अगर आप लोग खुद में वो चेंजेस लाओगे तो आप लोग पूरे दिन रोते धोते रहते हो, पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, मम्मी पापा के साथ भी गलत बिहेव करते हो और सोचते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर बहुत बढ़िया कर रहे हो और रोमांस करोगे, ये करोगे, वो करोगे और सेपरेशन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये सब नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी 1-2 महीने में या 1-2 साल में ख़त्म नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी आज का नहीं है, सालों सालों से है। दुनिया जब से शुरू हुई है तब से है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। और जब तक आप लोग इस दुनिया में इनकारनेट होकर बार बार आओगे तब तक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चलेगी, कभी ख़त्म नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको दुनिया में बार बार आना पड़ता है, लौटना पड़ता है, अगर आपका कर्मा रह जाता है तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और लोगों के ऊपर थोपिए नहीं, खुद को देखिए। खुद के ऊपर अगर प्रॉब्लम आ रहा है, खुद विक्टिम मेंटेलिटी में हो, तो वो सारी ईगो आप क्लियर करें। आपका ईगो डेथ होने वाला है, समझ जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। बट उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा ही होगा, क्योंकि आपको भगवान के ऊपर कितना भरोसा है
वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। मैनिफेस्ट तभी होगा जब आप एकदम से खुशी खुशी मानोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए और चाहिए, मुझे पता है भगवान जो करते हैं मेरे लिए बेस्ट करते हैं। तभी जाकर आपको टेस्ट शुरू होता है, तभी जाकर आप खुद को समझ पाते हो। अगर आप खुद को समझ पाओगे तो डीएम अपने आप को समझ पाएगा, तभी जाकर वो आपके लेकर स्टेप लेगा। किसी और के साथ हो, किसी के साथ भी हो, ना आपके साथ हो ना हो, कई साल से दूर में जाके बसा हो, किसी और के साथ हो, बीवी बच्चे के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आप अगर खुद को नहीं समझोगे वो कभी खुद को नहीं समझेंगे, और वो खुद को नहीं समझेंगे तो कभी आप लोगों का जर्नी आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे सालों सालों तक घूमता रहेगा और आप लोग ऐसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चलते रहेंगे और आप लोगों का कभी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो खुद को देखो, खुद को समझो। खुद डीएम वही सारी चीज़ें आपको दिखाता है जो आप में प्रॉब्लम है। डीएम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है। ये मानना पहले सीखो कि आप में प्रॉब्लम है। डीएम अगर आपको अपमान करता है क्योंकि आप वही योग्य हो, आपको अगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है क्योंकि आपने उनको ताज बना के रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आप लोग जितना ये सब चीज़ें सोचोगे, समझोगे और ख़ुद को चेंज करोगे, डीएम में भी अपने आप चेंजेस आएगा। तो ये सारी चीज़ें समझिए और इम्बैलेंस की एनर्जी से निकलिए। पहले मैं यही बोलूँगी कि क्या होगा, टेंशन है, ये है, वो है। ये सारी चीज़ लेकर अगर आप लोग पूरे दिन भागते रहते हो, चैनलिंग देखते रहते हो, टैरो रीडिंग देखते रहते हो, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपको खुद का चेंज करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके हाथ में है। जो अगर आप लोग फेमिनिन एनर्जी में हो तो आप लोगों के हाथ में ही बहुत हद तक रहता है ये सारे जर्नी। तो होप आपको ये चैनलिंग और मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।